गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता, जिसे हम प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। उसका भाग 24 है ना। अभी तक हम 23 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 24वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 26 है ना। आज हम उदाहरण नंबर 26 पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। अंततः हम यादृच्छिक चर का माध्य, जिसे हम मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कहते हैं है ना, जो यादृच्छिक चर है ना, इसका जो माध्य है, हम इसे निकालने की का प्रयत्न करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे है ना। मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, जो कि आपकी पुस्तक में 13.6.2 में दिया हुआ है। तो एक बार उसे अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा, ताकि ये सब आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। और जितने भी प्रश्न अभी तक उदाहरण हमने किए हैं है ना, जितने भी उदाहरण हमने किए हैं, एक बार आपने दोबारा से लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में है ना, आपकी परीक्षा में वहीं से ज्यादातर प्रश्न आते हैं है ना। तो एक बार उसे वहां से अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, उदाहरण नंबर 26। मान लें किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटों को x से दर्शाया जाता है। क्या हम क्या मान रहे हैं? एक यादृच्छिक चुने गए विद्यालय दिवस में है ना, हमने क्या किया, रेंडमली है ना, यादृच्छिक चुने गए विद्यालय दिवस में है ना, जो विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उस दिवस में, विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटों को है ना, जो पढ़ाई के घंटे हैं उन्हें x से दर्शाया है ना। तो हमने उन्हें क्या किया, x से निरूपित किया। x के मान है ना, स्मॉल x लेने की प्रायिकता निम्नलिखित तरह से है ना। तो x है, उसके मान x लेने की प्रायिकता इस प्रकार से, क्योंकि अभी हम देखेंगे जहां जो k है वह एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। अगर x जो है वह x है ना, जब x का मान स्मॉल x हो है ना, जब हम उसकी प्रायिकता निकालेंगे तो वह क्या होगी, जब जो स्मॉल x हो वह शून्य हो है ना। अगर एक्स स्मॉल एक्स हो वह शून्य हो तो हमारी प्रायिकता कितनी है, 0.1 है ना। यदि जो x है वह 1 या फिर 2, तो हमारी प्रायिकता क्या होगी, के एक्स होगी है ना। और यदि हमारा जो x है वह 3 हो या 4 हो, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, के कोष्टक में 5 - x है ना। और अन्यथा कितनी होगी, शून्य होगी है ना। मतलब 4 से ऊपर हुई तो कितनी होगी, शून्य होगी है ना। 0 से कम या फिर 4 से शून्य तो कितनी होगी, शून्य, मतलब 4 से ज्यादा तो कितनी होगी, शून्य होगी है ना। तो है ना, तो हमने क्या देखा, हमने यादृच्छिक चुने गए विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटों को इससे x से दर्शाया है ना, जहाँ x का मान x लेने की प्रायिकता इस प्रकार से दी गई है। और k क्या है, एक वास्तविक संख्या है ना। जब x का मान स्मॉल x होता है ना, तब उसकी प्रायिकता क्या होती है, जब x का मान है ना, स्मॉल x का मान कितना हो, शून्य हो, तो कितनी होगी, 0.1। अगर स्मॉल x का मान 1 हो या फिर 2 हो, तो कितनी होगी प्रायिकता, के एक्स होगी है ना। अगर x का मान 3 हो या फिर 4 हो, कितनी होगी, के 5 - x होगी। अन्यथा क्या होगी, शून्य होगी है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो हमें के का मान ज्ञात करना है ना। ये जो के आया है प्रायिकता में, यहाँ तो इन्हें बता दिया कि भाई एक वास्तविक संख्या है, लेकिन वह संख्या है क्या, हमें ये पता करना है ना। क्योंकि यहाँ पे प्रायिकता में जब x 1 या 2 है तब भी उसकी प्रायिकता कितनी आ रही, के एक्स है ना। जब x 3 या 4 है तब भी उसकी प्रायिकता कितनी आ रही, के 5 - x है ना। अगर हम ये के प्राप्त नहीं करेंगे तो हम इनकी प्रायिकता भी सही तरीके से नहीं जान पाएंगे। इसलिए सबसे पहला ए क्या है, हमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब समझ में आ गया है ना। यादृच्छिक हमने किसी विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटों को चुना और एक्स को हमने पढ़ाई के घंटों से दर्शाया है ना। और एक्स का मान जब एक्स होगा तो उसकी प्रायिकता कुछ इस प्रकार से दी, जहाँ पे के क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जब एक्स का मान स्मॉल एक्स होगा है ना, तब उसकी प्रायिकता क्या होगी, जब एक्स शून्य होगा तो 0.1, जब एक्स 1 या 2 होगा तो के एक्स, जब एक्स 3 या 4 होगा तो के 5 - x, और अन्यथा क्या होगी, शून्य होगी। और हम के का मान ज्ञात करेंगे है ना। और हम उसके बाद इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप न्यूनतम 2 घंटा पढ़ते हैं है ना, तत्वतः 2 घंटे पढ़ते हैं या फिर अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, हमें इसकी प्रायिकता भी याद करनी है। इसकी, इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप क्या न्यूनतम है ना, कि वह कम से कम 2 घंटे पढ़ते हैं या फिर 2 घंटे पढ़ते हैं या फिर अधिकतम 2 घंटे, मतलब 2 घंटे या उससे कम है ना। तो न्यूनतम 2 घंटे है ना, तत्वतः 2 घंटे या फिर अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं है ना। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है ना। तो ये रहा प्रश्न
और हम हल की तरफ जाएंगे। एक्स का प्रायिकता बंटन नीचे दिया है ना, तो ये प्रायिकता बंटन है ना, ये जो है ये प्रायिकता बंटन ही तो था जिसे हमने इस रूप में लिख दिया है ना। तो एक्स का प्रायिकता बंटन क्या है, एक्स पी एक्स है ना। जब एक्स क्या होगा, शून्य होगा, तो प्रायिकता कितनी थी, 0.1 है ना। जब एक्स क्या होगा, एक होगा है ना, तो प्रायिकता कितनी थी, के एक्स थी, मतलब एक के लिए के एक्स थी ना, और एक्स क्या हुआ, एक, तो के गुणनफल है ना, के का गुणा हुआ एक से, मतलब एक्स से, तो के गुणा एक, और एक का क्या हो, के ही हो गया। जब जो प्राय जो एक्स का मान था वह कितना था, 2 था है ना, उसमें क्या था, के एक्स है ना, तो प्रायिकता क्या होनी थी, के एक्स है ना, तो के और एक्स कितना है, 2, तो कितना होगा 2 के है ना। जब एक्स का मान कितना था, 3 था, तो जो प्रायिकता कितनी थी वह क्या थी, के 5 - एक्स, तो यहाँ पे एक्स का मान 3 रखें तो कितना आएगा, 5 - 3, तो कितना हो, 2 है ना, तो क्या है, 2 के आएगा है ना। तो एक्स का मान जब हमने 3 रखा तब भी 2 के आएगा। और जब एक्स का मान 4 है ना, जब एक्स का मान 4 हो, तो यहाँ एक्स ही में 4 रखेंगे, तो 5 में से हम 4 घटाएंगे, कितना आएगा, एक आएगा, और एक का गुणा के में होगा है ना। तो जब x का मान 4 होगा तो पी एक्स क्या है, के आएगा है ना। तो ये हो गया हमारा प्रायिकता बंटन। जब x का मान 0, 1, 2, 3 या 4 होगा तो उसकी प्रायिकता पी एक्स कितना आएगा, 0.1 के, 2 के, 2 के और 4 है ना। 0 पे 0.1, 1 पे के, 2 पे 2 के, 3 पे 2 के और 4 पे के। ठीक है, इतना समझ आ गया, ये हो गया हमारा प्रायिकता बंटन। अब हमें पहले क्या निकालना था, हमें पहले के का मान ज्ञात करना था है ना। और अगर हमें के का मान ज्ञात करना है तो अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रायिकता बंटन में जो प्रायिकता होती है ना, जो पी आई होता है, इसका समीशन मतलब इन सब का योग किसका, एक के बराबर होना चाहिए है ना। ये जो है इनका जो योग है वह एक के बराबर होना चाहिए ना। ये था ना समीशन, समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक है ना, पी आई क्या होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पी आई है ना, क्या है, 0.1 है, के है, 2 के है, 2 के है और के है ना, इतने दिए हुए, तो हम इन सब का योग करेंगे है ना। तो 0.1 प्लस के प्लस 2 के है ना, प्लस 2 के प्लस के इक्वल्स टू एक है ना, एक के बराबर होंगे है ना। तो 2 के और 2 के कितने होंगे, 4 के प्लस 5 के और एक के, ये तो हो गए 6 के प्लस 0.1 है ना। ये 0.1 जो है वो उस तरफ जाएगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा, तो होगा 1 - 0.1 है ना, तो कितना आएगा 0.9 है ना। तो 6 के इक्वल्स टू 0.9 है ना, तो के इक्वल्स टू 0.9/6 है ना। उसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.9 को 6 से तो आएगा 0.15 है ना, 0.90 है ना बटा 6, तो कितना आएगा 0.15 आएगा। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से के का मान निकाला। कैसे, देखो सबसे पहले हमें ये जो प्रायिकता दी थी है ना, इसको हमने प्रायिकता बंटन में है ना, प्रायिकता बंटन में कन्वर्ट किया है ना, प्रायिकता बंटन बनाया इससे हमने। जब x का मान 0 था तो 0.1 प्रायिकता, जब x का मान 1 था तो 1 का मान हमने यहाँ रखा, तो कितनी आई, की आई। जब x का मान 2 था है ना, 2 हमने यहाँ पे रखा तो कितना है, 2 के। जब x का मान 3 था तो हमने x का मान यहाँ पे 3 रखा, तो 5 में से 3 घटाए तो 2, और k का गुणा हुआ तो 2 के। ऐसे ही जब x का है ना, जो x है उसका मान क्या था, 4 था, तो हमने x के 4 रखा, तो 5 में से 4 घटाए, एक बचा है ना, तो 5 में से 4 1, गुणा गुणा हुआ उसका एक के साथ। तो जब x का मान 4 था तो उसकी पी एक्स की प्रायिकता कितनी, एक के है ना। तो ये हो गया प्रायिकता बंटन कि जब x का मान 0, 1, 2, 3 और 4 हो तो पी एक्स आएगा 0.1 के, 2 के, 2 के और के है ना। अब हमें ये क्या था, फिर हमने ए में के है ना, जो पहला भाग था उसमें हमें के निकालना था, तो के के लिए हमने क्या किया, ये जो प्रायिकता है इनका योग क्या होता है, एक के बराबर होता है ना। ये हमने पढ़ा हुआ था, ये नियम हमने पढ़ा था कि ये जो प्रायिकता है प्रायिकता बंटन में, इसका जो योग होता है वह एक के बराबर होता है। तो हमने इनका योग किया और उसे एक के बराबर किया, तो उससे हमने के का मान कितना, 0.15 निकाला है ना। इतना समझ आए, तो चलो फिर आगे चलते हैं। बी, आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं ना। अब हम दूसरा भाग करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरे भाग में क्या था कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं, तथ्यता 2 घंटे पढ़ते हैं, या अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं है ना। तो हम पहले प्रायिकता निकालेंगे कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं है ना। न्यूनतम 2 घंटे मतलब जो x है वह 2 से ज्यादा होगा, मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इसकी प्रायिकता है ना। मतलब जब x का मान 2 होगा, x का मान 3 होगा और x का मान 4 होगा,
इनकी प्रायिकताओं का योग, है ना। क्योंकि x का मान क्या है, 2 से ज्यादा, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है ना। तो p x इक्वल्स टू 2 प्लस p x इक्वल्स टू 3 प्लस p x इक्वल्स टू 4, है ना। तो p x इक्वल्स टू 2 जो है ना, और पी एक्स इक्वल्स टू 3 और पी एक्स इक्वल्स टू 4, है ना। इसे हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 के, जब एक्स 2 था, है ना, जब एक्स का मान 2 था तो प्रायिकता कितनी थी, 2 के। एक्स का मान 3 था तब प्रायिकता कितनी थी, 2 के। और एक्स का मान 4 था तब प्रायिकता कितनी थी, के थी, है ना। तो हम इन तीनों का योग करेंगे, 2 के प्लस 2 के प्लस के, है ना। तो इनका योग कितना आएगा, 5 के, है ना। 5 के इक्वल्स टू 5, है ना। 5 के इक्वल्स टू क्या हुआ, 5 गुणनफल 0.15, क्योंकि के का मान हमने अभी निकाला 0.15, है ना। तो 5 के इक्वल्स टू क्या है, 5 गुणनफल 0.15, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 0.75 आएगा, है ना। ऐसे ही आप दूसरा देखते हैं कि आप तथ्यता 2 घंटे पढ़ते हैं, है ना, तो मतलब 2 घंटे पढ़ने की प्रायिकता, है ना, करेक्ट, मतलब उतने ही 2 घंटे पढ़ने की प्रायिकता, है ना। तो वह कितनी होगी, पी एक्स इक्वल्स टू 2 होगी, मतलब जब एक्स का मान 2 हो उसकी प्रायिकता तो वह कितनी होगी, 2 की, है ना। एक्स की मान 2 की प्रायिकता जब एक्स का मान 2 है तब पी एक्स कितना है, 2 के है ना। तो पी एक्स इक्वल्स टू 2 में कितना आएगा, 2 के आएगा, है ना। के का मान कितना है, 0.15 है ना। तो 2 के इक्वल्स टू 2 गुणा 0.15, है ना। उत्तर कितना आएगा, 0.3 आएगा, है ना। ऐसे ही हम निकालेंगे कि आप अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, कितने, अधिकतम 2 घंटे। अभी हमने न्यूनतम और तत्वतः 2 घंटे पढ़ने का की प्रायिकता निकाली, हम निकालेंगे अधिकतम 2 घंटे, है ना, कि 2, है ना, और या फिर 2 से कम, 2 से ज्यादा, मतलब एक्स जब 0 हो, एक्स जब 1 हो, एक्स जब 2 हो, है ना। 2 से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आ सकते हैं, है ना। तो एक्स जब 0 था तो उसकी प्रायिकता कितनी थी, 0.1 थी। एक्स जब 1 था तो उसकी प्रायिकता कितनी थी, के थी। और एक्स जब 2 था तो उसकी प्रायिकता कितनी थी, 2 के थी, है ना, है ना। इसका हम, है ना, तो ये कितना हो जाएंगे, इनका योग करेंगे तो 0.1 प्लस 3 की, है ना, और के की अब हम मान रखेंगे तो कितना आया, 0.1 प्लस 3 गुणनफल 0.15, तो हमारा उत्तर आएगा 0.55, है ना। इतना समझ आ गया, चलो फिर आगे चलते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे यादृच्छिक चर का माध्य, जिसे हम मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 13.6.2 में दिया हुआ है ना। बहुत सी समस्याओं में किसी यादृच्छिक चर के किसी लक्षण को एकल संख्या से दर्शाना वांछनीय होता है, क्या। बहुत सी समस्याओं में किसी जो यादृच्छिक चर है, इसकी किसी लक्षण को सिर्फ एक, है ना, एकल संख्या से दर्शाना क्या होता है, वांछनीय होता है ना। जिसे चर की प्रायिकता बंटन से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे क्या, चर की हम प्रायिकता बंटन से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ संख्याएं माध्य, माध्यक व बहुलक होती है ना। ऐसी ही कुछ संख्याएं जो कि माध्य, माध्यक व बहुलक होती है। इस कक्षा में हम माध्य पर चर्चा करेंगे, है ना, इसलिए अभी हम माध्य पर चर्चा करेंगे इस कक्षा में, है ना। जो बहुत सी समस्याएं होती हैं जिसमें यादृच्छिक चर के लक्षण को एकल संख्या से दर्शाना क्या होता है, वांछनीय होता है, जिसे चर की प्रायिकता बंटन से ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसी ही कुछ संख्या माध्य, माध्यक व बहुलक होते हैं। इस कक्षा में माध्य पर चर्चा करेंगे। माध्य अवस्थिति या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इन अर्थों में है कि यह किसी यादृच्छिक चर के मध्यमान या औसत मान को इंगित करता है, क्या कर सकता है, किसी यादृच्छिक चर के मध्यमान या औसत मान को इंगित करता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, चलो फिर आगे चलते हैं, है ना? अब हम देखेंगे परिभाषा नंबर 6। मान लें x एक यादृच्छिक चर है ना, x क्या है, एक यादृच्छिक चर या फिर रैंडम वेरिएबल है, जिसका संभावित मान क्या हो सकता है, x1, है ना, जिसका संभावित मान क्या हो सकता है, x1 x2 x3 से लेके xn तक हो सकता है ना। कितना हो सकता है, x1 x2 x3 से लेके xn तक हो सकता है ना। इसका क्रमशः प्रायिकता कितनी होगी, है ना, ये जो मान है संभावित मान, इनकी क्रमश प्रायिकता होगी P1 P2 P3 से लेके Pn तक, है ना। मतलब x1 की प्रायिकता P1, x2 की P2, x3 की P3, है ना, ऐसी करके डैश 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 xn की Pn, है ना। x का माध्य जिसे म्यू से व्यक्त करते हैं, है ना, x का माध्य, है ना, x का क्या, जो संभावित x है जो यादृच्छिक चर, इसका माध्य जैसे हम किससे, म्यू से व्यक्त करते हैं, जिससे म्यू से व्यक्त करते हैं, है ना, उसकी संख्या कितनी होगी,
ये जो है समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n xi pi है ना, मतलब ये जो संभावित मान है ना, इसका गुणा हम इसकी क्रमशः प्रायिकता से करेंगे, है ना, और इन सब का योग, है ना, मतलब x1 इंटू पी वन प्लस x2 इंटू पी टू प्लस x3 इंटू पी थ्री डैश 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 प्लस xn इंटू पी एन, है ना, इनका जो योग है इसे हम क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे, जो कि क्या है, x का माध्य है ना, तो x का माध्य क्या है, जिसे हम म्यू से व्यक्त करते हैं, है ना, संख्या सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एक्स आई पी आई होती है, अर्थात x का माध्य, है ना, जो x का माध्य है वह चर x के संभावित मानों का भारित औसत होता है ना, तो जो x का माध्य है ना, वह चर x के संभावित मानों का भारित औसत होता है जब प्रत्येक मान को उसकी संगत प्रायिकता से भारित किया जाता है ना, प्रत्येक मान को उसकी, है ना, प्रत्येक मान को उसकी संगत प्रायिकता से भारित किया जाता है ना, किया गया है ना, तो आप बस इतना याद रखिए कि अगर x एक अधिकतर चर है जिसका संभावित मान x1 से लेके n तक है ना, और उनकी क्रमशः प्रायिकता p1 से लेके pn तक है ना, तो जो उसका माध्य होगा उसे हम म्यू से व्यक्त करते हैं, और उसकी संख्या कितनी होगी, उसका मान कितना होगा, हर एक संभावित मान का जब हम गुणनफल उसकी क्रमशः प्रायिकता से करेंगे, और उन सभी का हम, है ना, जहां तक संभावित मान दिए हैं और उनकी क्रमशः प्रायिकता दी है ना, उन दोनों का हम गुणनफल करेंगे, है ना, और जहां तक दिए हैं वहां तक इनका योग करेंगे, है ना, मतलब x1 इंटू पी वन प्लस x2 इंटू पी टू प्लस x3 इंटू पी थ्री प्लस 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 xn इंटू पी एन, है ना, तो ये हो जाएगा म्यू, जिसे हम x का माध्य कहते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये समझ आ गया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। यादृच्छिक चर x के माध्य को x की प्रत्याशा भी कहते हैं, क्या, यादृच्छिक चर x के माध्य को क्या, जो म्यू है x का माध्य, इसे x की प्रत्याशा या फिर एक्सपेक्टेशंस भी कहते हैं, जिसे ex से व्यक्त करते हैं, है ना, जिसे हम किससे, ex से व्यक्त करते हैं, ex क्या होता है, म्यू होता है, जिसे हम सिग्मा, है ना, i इक्वल्स टू 1 से लेके, है ना, समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एक्स आई पी आई के रूप में लिख सकते हैं, मतलब x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 से xn pn तक, है ना, इसे हम ex से भी कहते हैं, मतलब प्रत्याशा, जो x का माध्य है, इसे हम x की प्रत्याशा या फिर एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, जिसे हम ex से व्यक्त करते हैं, ex से और म्यू से व्यक्त करते हैं, तो ex इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एक्स आई पी आई, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जब i का मान 1 है x1 p1, जब i का मान 2 है x2 p2, है ना, जब i का मान n है तो xn pn, है ना, तो x1 प्लस p1 प्लस x2, मतलब x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस डैश 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 xn pn, है ना, अन्य शब्दों में यादृच्छिक चर x का माध्य या प्रत्याशा x के सभी संभावित मानों का उनकी संगत प्रायिकताओं के गुणन का योग होता है ना, तो यादृच्छिक चर x का माध्य या फिर प्रत्याशा है, वह क्या है, x के सभी संभावित मान, है ना, x1 x2 x3 सभी संभावित मान और उनकी संगत प्रायिकता, मतलब p1 p2 p3, है ना, उनके गुणन का योग होता है, क्या होता है, उनके गुणन का योग होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, क्या निकाला हमने, म्यू से व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, बस p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3, जिसमें x1 x2 x3 क्या है, किसी x जो कि एक यादृच्छिक चर है उसके संभावित मान है, और p1 p2 p3 क्या है, ये उन संभावित मानों की उनकी संगत प्रायिकता है ना, तो जो म्यू या फिर जिसे हम ex, है ना, x की प्रत्याशा एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, तो ex इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू x1 p1 x2 p2 प्लस x3 p3, है ना, तो यादृच्छिक चर x का माध्य या प्रत्याशा x के सभी संभावित मानों का उनकी संगत प्रायिकताओं के गुणन का क्या होता है, योग होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया ना कि यादृच्छिक चर x का मान क्या होता है ना, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज हमने उदाहरण नंबर 26, है ना, उसे अच्छे से समझा, और अंततः हमने यादृच्छिक चर का माध्य, जिसे हम मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, इसे भी अच्छे से समझा, जो कि आपकी पुस्तक में 13.6.2 में दिया हुआ है, तो इसे अवश्य एक बार देख लीजिएगा, बाकी अगले भाग में उदाहरण नंबर 27 पर चर्चा करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना, बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।